जब आप किसी बॉडी को, अभी तक आपने पढ़ा है, किसी बॉडी को नीचे फेंकते हो तो फॉर्मूला लगाते हैं h इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और जब हम ऊपर फेंकते हैं तो आप फॉर्मूला लगाते हैं h इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक बिल्डिंग पर चढ़ गया, बिल्डिंग पर चढ़ के बॉल को ऊपर थ्रो किया, थोड़ी देर बॉल ऊपर गई और आखिरी में नीचे गिरनी है। अब क्या लगाएंगे फॉर्मूला? तो जो रेक्टिफिकेशन वाले हैं उनका तो फ्यूज उड़ जाएगा इस समय, लेकिन समझा दूंगा तो आज जाने तक फुल कमांड हो जाएगी। आज हमें इसी टॉपिक पर और इसी के न्यूमेरिकल पे कमांड करनी है। दरअसल आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए। क्या साइन कन्वेंशन? देखिए, हमारी फिजिक्स में हमें डायरेक्शंस के हिसाब से प्लस माइनस लेने पड़ते हैं। जिसकी भी डायरेक्शन अपवर्ड है आप उसे लीजिए प्लस, और जिसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है आप उसे लीजिए माइनस। आज जाने से पहले यह भी बता दूंगा कि यदि अपवर्ड को माइनस और डाउनवर्ड को प्लस लेते हो तो भी आंसर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही वाली बात है, हर बार अलग अलग कन्वेंशन लोगे तो गड़बड़े होंगी। तो मैं अपने बच्चों को यही सिखाता हूं कि जो भी अपवर्ड है वो प्लस और जो भी डाउनवर्ड है वो माइनस। पहला प्रिंसिपल ये कि जो भी अपवर्ड है वो प्लस, जो भी डाउनवर्ड है वो माइनस। u होती है इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं। g है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमेशा डाउनवर्ड रहता है क्योंकि अर्थ हर चीज को डाउनवर्ड लेती पुल करती है। मैं यदि पेन को छोड़ूंगा तो भी डाउनवर्ड गिरेगा, मैं खुद कूदूंगा तो भी डाउनवर्ड गिरूंगा, मैं आपको उठा के फेंक दूंगा तो भी डाउनवर्ड गिरोगे। तो जितने एक्सेलरेशन से मैं गिरूंगा आप गिरोगे, पेन गिरेगा, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण होने वाला एक्सेलरेशन ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और ग्रेविटी क्या है? अर्थ हमें जिस फोर्स से खींचती है, जब अर्थ हम पे फोर्स लगाएगी तो हमें एक्सेलरेशन आएगा, और जो एक्सेलरेशन आएगा वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा। अब बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड है, v कहते हैं फाइनल वेलोसिटी को। अब शुरू करा जाए इक्वेशंस और न्यूमेरिकल्स के बारे में। मेरे बेटा एक बॉडी को ग्राउंड से ऊपर फेंका गया u वेलोसिटी से, ये h हाइट पर जाकर के रुका, h हाइट तक चला गया, ठीक है बेटा। जहां से थ्रो किया उसे मान लिया मैंने y इक्वल टू 0, इस कोऑर्डिनेट को मान लिया y इक्वल टू h। अब मुझसे कह रहे हैं कि इसकी इक्वेशन बताओ। इनिशियल वेलोसिटी है अपवर्ड प्लस u, अपनी जगह से जा करके रुका है ऊपर प्लस h, h हाइट पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी है v। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड। एक एक बात ध्यान से सुनना, मैंने बॉडी को ऊपर फेंका, जिस वेलोसिटी से फेंका वो है u, h हाइट तक पहुंच गया, ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी है v, अभी भी ऊपर ही जा रहा है। मैं पूछता हूं u अपवर्ड था या डाउनवर्ड? अपवर्ड, तो इसलिए प्लस। h हाइट जो ये गया है वो अपवर्ड गया है डाउनवर्ड? अपनी जगह से अपवर्ड गया है, और यदि अपनी जगह से अपवर्ड गया है तो प्लस h। वेलोसिटी अपवर्ड है या डाउनवर्ड? फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड, वो भी प्लस। लेकिन 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 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड है या डाउनवर्ड? यही वो चीज है जो कभी अपवर्ड नहीं होती। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड रहती है, तो ये है माइनस। अब आप इक्वेशन लगाएंगे, मान लो मैं कहता हूं न्यूटन इक्वेशन लगाओ, तो तीन इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as
अब मैं वैल्यू रख रहा हूं, v की जगह लिखूंगा प्लस v क्योंकि अपवर्ड है, u की जगह प्लस u, a की जगह माइनस g, a इज एक्सेलरेशन, g इज ऑल्सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, a की जगह लिखूंगा माइनस g, तो मैं यहां a हटा रहा हूं और उसकी जगह लिख दे रहा हूं माइनस g, तो इक्वेशन बन जाती है v इज इक्वल टू u माइनस gt। अब दूसरी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट यहां से चला यहां पहुंचा, अपनी जगह से ऊपर पहुंचा, अपवर्ड डिस्प्लेस हुआ है, अपवर्ड को प्लस कहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस h, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं रखूंगा s नहीं प्लस h, u प्लस एक्सेलरेशन अभी बताया था माइनस एक्सेलरेशन माइनस g, तो इक्वेशन बन जाती है h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन, v को लिखूंगा प्लस v, तो स्क्वायर होके तो प्लस ही रहेगा, u को लिखूंगा प्लस u, स्क्वायर होके वो भी प्लस रहेगा, लेकिन a को मैं a नहीं लिखूंगा, a को लिखूंगा माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट यदि आप समझ गए हो इतनी देर की बातों से, अपवर्ड क्या है या डाउनवर्ड डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट को लिखूंगा प्लस h, सॉल्व करके आता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये तीन इक्वेशन बनी अपवर्ड मोशन में। अब आते हैं डाउनवर्ड मोशन में। मेरे बेटा मैं बॉडी को टॉवर पे खड़ा हो गया, दिस इज द टॉवर ऑफ हाइट h, मैंने बॉडी को यहां से डाउनवर्ड थ्रो किया, ये नीचे आया, v वेलोसिटी से टकरा गया, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड था, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड था, मैंने नीचे फेंका u निगेटिव, जमीन पर डाउनवर्ड टकराया v निगेटिव, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड g निगेटिव, सब कुछ निगेटिव, h निगेटिव, तो h हो जाएगा माइनस h, g हो जाएगा माइनस g, u हो जाएगा माइनस u, v हो जाएगा माइनस v। अब तीनों इक्वेशन को v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू, भाई बेसिक इक्वेशन तो यही है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आज तो गले में आराम से लग रहा होगा मेरे, नहीं अब चकाचक कर लिया है, बस ज्यादा चिल्लाने को डॉक्टर ने मना किया है कि 2-1 दिन और शांति रख ले, तभी मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। तो मेरे बालक, मैंने बॉडी को डाउनवर्ड फेंका, सब निगेटिव है, तो मैं v को लिखूंगा माइनस v, u को लिखूंगा माइनस u, a को लिखूंगा माइनस g। देख बेटा a को लिखूंगा माइनस g, तो माइनस तो सारे कट जाएंगे, सब कट गए तो बनेगा v इज इक्वल टू u प्लस gt। तभी डाउनवर्ड, आपको रटना नहीं है, आपको तरीके सिखा रहा हूं, डाउनवर्ड मोशन में लगता है v इज इक्वल टू u प्लस gt। डिस्प्लेसमेंट s, डिस्प्लेसमेंट कितना है आप बताओगे तो देख पक्का होगा, माइनस h, u को a को माइनस g, तो माइनस लगा के इसी को g बना दिया, सारे माइनस कर गए, सारे माइनस कट गए, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, बन गई सेकंड इक्वेशन। कई बच्चे कहते हैं ना डाउनवर्ड में प्लस g लगाते हैं, 9th-10th में तो ऐसे ही पढ़ाते हैं कि डाउनवर्ड होगा तो हाफ gt स्क्वायर प्लस में ले लेना, अपवर्ड होगा तो माइनस में, लेकिन वहां तब अटक जाता है यदि आधे टाइम ऊपर जाए आधे टाइम नीचे आए तो वो गड़बड़ा जाते हैं। हमारे पास इस मेथड में, क्योंकि देखो बेटा ये असली मेथड है, इनकी हेल्प से वो फॉर्मूले बनाए गए। डाउनवर्ड में सारे प्लस आ गए, आए नहीं, सारे माइनस थे, माइनस कट गए, प्लस का कोई मतलब नहीं है, सारे डाउनवर्ड थे, सारे माइनस थे, माइनस उड़ गए। अब इस वाले में देखो v है माइनस v, तो स्क्वायर होके तो वो प्लस हो गया, u है माइनस u, स्क्वायर होके वो भी प्लस हो गया, a को लिखूंगा माइनस g, a को लिखूंगा और s को लिखूंगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहां लिखूंगा प्लस gh, तो ये माइनस उड़े हैं ना कि वो। अब मेरा मेथड यदि अडॉप्ट करते हो तो आप दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो ग्रेविटी से रिलेटेड। मैं टॉवर पर चढ़ गया, h ऊंचाई के टॉवर पे चढ़ गया,
यहां से बॉडी को ऊपर फेंका यू वेलोसिटी से, बॉडी आखिरी में नीचे जा करके यहां गिर पड़ी। अब मुझसे कोई कहे कि इक्वेशन बताओ, तो मैं अब भी बता दूंगा बड़े प्यार से, बड़े आराम से। v डाउनवर्ड भाई यू हो गई और फिर नीचे टकराई तो फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड है। अब बताओ क्या प्लस है क्या माइनस, आप लोगों से पूछने का समय आ गया। पहले तो u, वेरी गुड, v बहुत ही बढ़िया, g वो तो हमेशा ही माइनस, h रुको, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो जवाब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। मैं यहां से चला, यहां गया, यहां गया, यहां गया, इधर गया, इधर गया, यहां आ गया। डिस्टेंस कितनी भी चली हो, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? जहां से चला और जहां पहुंचा उनको जोड़ने वाली डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है। इस इक्वेशन में जो मैं s लेता हूं वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी बॉडी यहां से चली, भले ही थोड़ी देर ऊपर गई, थोड़ी देर नीचे गई, भाई जहां से चली और जहां रुकी, अपनी जगह से ऊपर जाके रुकी या अपनी जगह से नीचे जाके रुकी? जहां से चली वहां से ऊपर जाके रुकी या वहां से नीचे जाके रुकी? यदि अपनी जगह से ऊपर जाके रुकती तो डिस्प्लेसमेंट होता प्लस, अपनी जगह से नीचे जाके रुकी तो डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस। आपको तो ये ध्यान रखना है कि जहां से चली थी वहां से ऊपर रुकी या जहां से चली थी वहां से नीचे रुकी। यदि जहां से चली थी वहां से ऊपर रुकी तो प्लस है डिस्प्लेसमेंट, और जहां से चली थी वहां से नीचे रुकी तो माइनस है डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ जहां से चली थी कहां से? यहां से, और जहां रुकी वो ये। तो अपनी जगह से ऊपर रुकी या अपनी जगह से नीचे रुकी? माइनस। बोलो बेटा। सर जब बॉडी ऊपर जाएगी तो ऊपर भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रुकेगी ना बॉडी? वो इंस्टेंट हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैं घर से चला, बेगमपुल पर गया, फिर सदर गया, सदर से फिर यहां आ गया। मेरी इनिशियल मोस्ट पोजीशन और फाइनल मोस्ट पोजीशन के बीच का गैप डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियली जहां से चला और फाइनली जहां जाके रुका, मुझे तो डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। मोमेंटली चाहे वो रेस्ट पर आया हो, मुझे क्या ढूंढना है मेरे बालक? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है? इनिशियली कहां था और फाइनली कहां है। इनिशियली यहां था, फाइनली यहां है, तो अपनी जगह से नीचे आ गया है। बीच में मोमेंटरी रेस्ट पर आएगा, गारंटेड आएगा, लेकिन उससे मेरी फाइनल पोजीशन तो नहीं बदल जाती। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस h। अच्छा, कई बच्चे यहां पर एक चीज और कहते हैं, सर h से तो ज्यादा चला। ये बात अभी नहीं आएगी, जब घर जाके सोचोगे तो ये बात दिमाग में आएगी, h से तो ज्यादा चला। मेरे बेटा डिस्टेंस h से ज्यादा है, लेकिन मुझे तो डिस्प्लेसमेंट देखना है। तुम बताओ, बॉडी यहां से इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर। डिस्प्लेसमेंट, देख आखिरी बार बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि असलियत में कितना चले। जहां से चले थे और जहां पहुंचे हो उनके बीच का गैप ही डिस्प्लेसमेंट है। यहां से चले थे, यहां पहुंचे हो, इनके बीच का गैप h है, वही h डिस्प्लेसमेंट है। तो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए? एक लास्ट बार आप बताइए और फिर मैं शुरू करूं, क्योंकि इस वाले में बच्चों को दिक्कत आती है। h हाइट से बॉडी को फेंका u वेलोसिटी से, ये यहां जाके गिरी। सबसे पहले बताइए v इज इक्वल टू u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी में प्लस लिखूं या माइनस? ठीक, बढ़िया, माइनस। इनिशियल वेलोसिटी वो है ये। एक्सेलरेशन वो तो हमेशा ही डाउनवर्ड है, तो माइनस g होगा। तो एक्सेलरेशन माइनस g, ये है फर्स्ट इक्वेशन, जिसे साइन चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा, न्यूमेरिकल में लगाने के लिए बन गया। सेकेंड इक्वेशन x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर
डिस्प्लेसमेंट देख बहुत देर बोला हूं, अब बता देना। लेकिन ये चला तो h से ज्यादा है, बट हमें तो डिस्टेंस थोड़ी लेनी है। जब भी कोई कहे चला तो h से ज्यादा है, तो यही कहना कि हमें डिस्प्लेसमेंट लेनी है, डिस्टेंस थोड़ी लेनी है। डिस्टेंस लेनी होती तो h से ज्यादा चला है, डिस्प्लेसमेंट है तो h ही चला है। तो डिस्प्लेसमेंट प्लस h या माइनस h? माइनस क्यों लिखा गया भाई? खुश कर दिया, समझ रहे हो, क्योंकि अपनी जगह से नीचे गिरा। अब u की वैल्यू प्लस u, एक्सेलरेशन सबको पता है माइनस g t स्क्वायर, बन गई सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देख जो स्क्वायर है उन्हें तो देखना ही मत, माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर हो गए तो प्लस ही आ रहे हैं। a और s को रखो, a की वैल्यू माइनस g और s की वैल्यू माइनस h, तो वो gh ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इस पे न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं एक दो, फिर मैं बताऊंगा आगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये न्यूमेरिकल में हैंड टू हैंड पक्का कर देते हैं। जो भी टॉपिक करो उसके दो एक न्यूमेरिकल साथ के साथ कर लें। अब बॉडी लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, शीट में बहुत आएंगे। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is thrown vertically downward with velocity 10 meter per second from the height 1000 meter. Find the time after which it will hit the ground। एक तो टाइम बताना है, and the velocity with which it will hit the ground। तो हमसे कहा गया एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड से नीचे थ्रो किया गया, मास 2 kg है, कितने टाइम के बाद जमीन पे टकराएगा और कितने वेलोसिटी से टकराएगा। मैं समझ गया डाउनवर्ड है, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंका, तो u की वैल्यू -10। एक्सेलरेशन बिना पूछे एक ही होता है, -g। क्या होता है एक्सेलरेशन? g की वैल्यू वैसे तो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रॉक्स 10 रख लो घर पे, एग्जाम में और टेस्ट में 9.8 ले लेना। 10 से कैलकुलेशन आसान हो जाती है और कुछ नहीं। घर पर तो मैं कहता हूँ 10 लेके करो, कंपटीशन में तो मैं कहता ही 10 लो, क्योंकि उससे नजदीकी आंसर आ जाता है, कैलकुलेशंस में टाइम बचता है। तो एक्सेलरेशन -g को -10 लेना, लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूँ कि एग्जाम में 9.8 लेना। अब बेटा एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से फाइनली नीचे गया है, और यदि अपनी जगह से फाइनली नीचे गया है -1000। देख कितना इजी कंसेप्ट हो गया। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर। अब v निकालना है और t निकालना है। तो भाई इक्वेशंस तो आपने 9-10 में पीएचडी का रखी है, पहले तो लगा दो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फॉर्मूला यही लगेगा, प्लस माइनस के साथ रखेंगे। कैलकुलेशन में कर नहीं रहा, v स्क्वायर पता नहीं कितना है, u स्क्वायर 100 -10 का स्क्वायर, a - g यानी -10, और डिस्प्लेसमेंट -1000, तो ये प्लस हो गया। देख बेटा कंफ्यूज मत होना, मैंने माइनस ये भी था माइनस ये भी था तो प्लस लिख दिया। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, v आ जाएगा। अब टाइम निकालना है, टाइम के दो तरीके हैं। जब v आ चुका है तो v = u + 80 से भी निकाल सकते हो, और या फिर s = ut + ½ at स्क्वायर से निकाल लो, सब पता है। भाई एक बात बताओ, यदि आप v = u + 80 लगा रहे हो, v आपको नोन है, a आपको नोन है, u आपको नोन है, तो t आ जाएगा। और कोई बच्चा कहेगा सर s = ut + ½ at स्क्वायर, भाई ठीक है, u नोन है, s नोन है, a नोन है, तो t में क्वाड्रेटिक बनेगी, वो भी आ जाएगा। तो आपकी मर्जी कि इसके बाद चाहे तो v = u + 80 से टाइम निकालो, या s = ut + ½ at स्क्वायर से टाइम निकालो, आपको एक ही आंसर मिलेगा। अगला एग्जाम्पल नंबर 2, एक बॉडी को ग्राउंड से 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया, 1000 मीटर पर सेकंड कह देता हूं, वो कितनी देर के बाद वापस ग्राउंड पर आके गिरेगी। देख साधारण बच्चों के लिए दो कंफ्यूजन वाला मामला है, आधे टाइम ऊपर गई आधे टाइम नीचे आई। जो बच्चे रटे बैठे होंगे कि ऊपर जाते समय g-, नीचे आते समय g+, उनका तो फ्यूज उड़ जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने वाला। इनिशियल वेलोसिटी होती है u, जो है अपवर्ड, तो u + 1000,
बेटा इनिशियल वेलोसिटी लेते समय मुझे फर्क नहीं पड़ता बीच में लॉ की क्या हुआ, मुझे तो ये पता है इनिशियल का मतलब शुरू में क्या वेलोसिटी थी 1000, और यदि शुरू में 1000 वेलोसिटी थी तो u की वैल्यू प्लस 1000, u की वैल्यू फ्राइडे को कौन कौन एब्सेंट था आप में से? क्यों? तबीयत खराब हो गई? फ्राइडे को इलेक्शन था तो फिर थर्सडे की बात हो रही होगी। चलो कोशिश ये करो बेटा एब्सेंट मत हुआ करो, देख वीडियो ही रहता है, क्लास ही रहती है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ यदि वीडियो क्लास का सब्स्टिट्यूट बन पाते तो फिर मुझे आने की जरूरत क्या थी, रिकॉर्डिंग तो मेरे पे पिछले 10 साल की है। क्लासरूम में जो इंटरेक्शन होता है, जो एक माहौल बनता है, क्रिएट होता है, वो इंपॉर्टेंट है। मजबूरी में वीडियो देख लो, देखो एब्सेंट हो गए तो घर पे छोड़ने से क्या फायदा, मेरे से रिकॉर्डिंग मांगो, देखो छुटेगी नहीं पढ़ाई किसी भी दिन। लेकिन कोशिश ये करो डेली प्रेजेंट करो। वैसे तुम होते नहीं ज्यादा एब्सेंट, इसलिए तुम्हारे से शब्द वापस ले रहा हूं। अच्छा बेटा ये नहीं होता, दोनों कंफ्यूजिंग नाम वाले बैठे हो तुम, शाश्वत और स्वास्थ्य। तुम में से शाश्वत कौन है? ये, और स्वास्थ्य। तो मेरे बेटा ये तो हमारा हो गया। आपका नाम क्या बेटा? विनय। पीछे अथर्व। तुम्हारा तो अर्घव, तुम्हारा तो याद हो गया अमित है ना। तो मेरे बेटा बाकी सबके रख चुके हैं अपना। मेरे बेटा यहाँ पर u है 1000 प्लस 1000 प्लस q अपवर्ड। a की वैल्यू आप बता दो, जितना आप बता सकते हो वो आप बताते रहो। a की वैल्यू -10 एग्जाम में -9 बने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बता दिया, जहां से चला था वहीं आ गया। ये तो फिगर में मैंने थोड़ा सा दूर दिखाया है, नहीं तो वो ओवरलैप कर जाती लाइन। स्टोन को यहां फेंकोगे तो यहीं तो आके गिरेगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0। अब आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम बाद गिरेगा। तो मेरे बेटा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ। s की वैल्यू 0, u की वैल्यू 1000, t का पता नहीं, a -10 तो -हाफ इंटू 10 t स्क्वायर। देख क्वाड्रेटिक वगैरह में क्या सॉल्व करूंगा वो तो टाइम निकाल ही लोगे। दो आंसर आएंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। निगेटिव टाइम और एग्जिस्ट नहीं करता तो पॉजिटिव वाले को सही टाइम मान लेना। करूं क्या सॉल्व? तुम लोगों ने तो क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में तो पीएचडी कर रखी भाई। 10th में पसंदीदा टॉपिक होते हैं मैथ्स। अब बेटा एक और क्वेश्चन, 1000 मीटर की हाइट है, एक स्टोन यहां है, एक स्टोन यहां है। गौर से सुनना, इस स्टोन को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और यहां से थ्रो किया गया 10 मीटर पर सेकंड से। ये कितनी हाइट पर टकराएंगे? एक ड्रॉप हुआ है गिरेगा, एक ऊपर जाएगा, कितनी हाइट पे टकराएंगे? एनी आइडिया? 500 मीटर से। मैं परफेक्ट चाह रहा हूं, ये तो फैक्ट है कंप्लीट। देख मैं जो अब बता रहा हूं गौर से सुनिए। इस न्यूमेरिकल में दो इक्वेशन बनेगी। जिस समय इसे ड्रॉप किया उसी समय इसे थ्रो किया, यानी एक साथ चलना शुरू हुआ और एक साथ टकरा गए, तो टाइम दोनों को बराबर मिलेगा। इसे जितना टाइम गिरने के लिए मिलेगा इतना ही टाइम इसे ऊपर उठने के लिए मिलेगा। मान लीजिए यहां पर टकरा गए, ये 1000 मीटर का गैप था, ये x गिरा, ये x ऊपर गया, तो ये 1000 माइनस x गिरा। लॉजिक की बात है भाई, टोटल मिला के यहां से यहां तक 1000 था, x ऊपर ये चला गया तो 1000 माइनस x नीचे वो आ गया। अब इक्वेशन बनाते हैं, सारा खेल इक्वेशन का है। सही इक्वेशन हाफ डन। सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं, फिर इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इसकी इक्वेशन बनाएंगे h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, h नहीं s।
80 स्क्वायर, फिर इसकी इक्वेशन बनाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए रखेंगे। पिन ड्रॉप साइलेंस रखो, जो मैं पूछूं आता है तो जवाब दे दो, जिससे मैं चेक कर सकूं कौन किसको समझ में आ रहा है। मेरे बेटा सबसे पहले इरेजर, डिस्प्लेसमेंट, टकराने से पहले ये कितना चला, यहां से चला, यहां टक्कर मार दी, कितना चला 1000 माइनस एक्स, डाउनवर्ड चला या अपवर्ड चला, माइनस, क्योंकि एक प्लस या माइनस सारे आंसर को उड़ा देगा, माइनस 1000 माइनस एक्स। डिस्प्लेसमेंट हुआ है 1000 माइनस एक्स, और क्योंकि ये डाउनवर्ड चला है तो माइनस 1000 माइनस एक्स। यू ड्रॉप किया गया, ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यू हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी या माइनस 10, तो मैं एक्सेलरेशन को ले रहा हूं माइनस हाफ इंटू 10, हाफ तो वैसे ही था। अब इसके बाद यहां पर डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से अपवर्ड एक्स गया है या अपनी जगह से डाउनवर्ड एक्स गया है, क्योंकि देख अल्टीमेटली एग्जाम में आपको करना है, मैं चाहूं तो खुद लिख सकता हूं लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलना आपको। अपनी जगह से अपवर्ड एक्स गया है या अपनी जगह से डाउनवर्ड एक्स गया है, तो क्या लिखा जाना चाहिए, प्लस एक्स। u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी, बिल्कुल सही बोला आपने, u की वैल्यू हो गई प्लस 10। एक्सेलरेशन ऑलवेज माइनस जी, सॉरी समझ में आ रही है बात, आपको आ रही है शिवी, आपको बेटा, एक्सेलरेशन माइनस 10, तो ये हो गया माइनस 10। अच्छा इसमें माइनस से माइनस कट कर दो, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 1000 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये बताओ हमें निकालना क्या है, हमें x निकालना है या हमें टाइम निकालना है, x निकालना है या टाइम। मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन, कितनी हाइट पे टकराएगा, x निकालना है, x निकालना है तो टाइम को एलिमिनेट कर दो, या पहले टाइम नहीं, भाई दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, जैसे चाहे कर लो, दोनों को ऐड करना, जरा ऐड करोगे तो 1000 माइनस एक्स में x ऐड होगा तो 1000 रह गया, इसे इसमें ऐड करोगे तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, माइनस का और हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर प्लस का कट जाएंगे, 10t बचेगा, तो t इक्वल टू आ जाएगा 100 सेकेंड। अब इसे किसी भी एक में पुट कर दो, ये हाँ ये तो इससे कट गया, इसमें ये ऐड होके आ गया 1000, 10t बचा रह गया, तो t की वैल्यू 100 सेकेंड। पुट इन, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में रख देता हूँ, या फर्स्ट में रख लो, मेरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। x इक्वल टू 10 इंटू 100 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 100 स्क्वायर, सॉल्व करके x आ जाएगा। अब एक बार बजाय इसको दोबारा करवाने के अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा कराएंगे, लेकिन सारा आप बोलोगे। इस बार तो थोड़ा मैंने बोला, थोड़ा आपने बोला, मिलजुल करके काम चला। अब की बार आप बोलेंगे, मैं लिखूंगा, जरा सा अटेंशन में आ जाइए। जो बच्चे क्लास में अटेंशन में रहते हैं वो एग्जाम में टेंशन में नहीं रहते, और जो क्लास में अटेंटिव नहीं होते, क्लास में एग्जाम के टाइम मजा आ जाता है। फिर सिंसियरली सुन रहे हो सब, इसलिए मुझे शिकायत का मौका नहीं मिला, तो मैं क्यों कहूँ। एक बॉडी को, अब सारी क्वेश्चन आप बनाएंगे, बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड थ्रो किया गया, एक, और ये बेटा 50 मीटर हाइट से दूसरी बॉडी को ड्रॉप किया गया। ये दोनों कितने टाइम के बाद और कितनी हाइट पर टकराएंगे। मान लो ये x जाएगा तो ये कितना आएगा 50 माइनस एक्स,
प्लस माइनस यहाँ मत लिखो, प्लस माइनस इक्वेशन में लिखेंगे। पहले इसकी इक्वेशन बनाओ फिर इसकी। s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को बेस लेते हुए वैल्यूज रखनी है। अब मेरे चुप होने का समय हो गया है। s एक सबकी आवाज आ जाए तो बताएगा। ये वाली क्वेश्चन लेनी होती है तो कोई और से डिपेंड करता है हमें निकालना क्या है। हमसे पूछा कि क्या फाइनल वेलोसिटी पूछी है। मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन लेते v इजिकल टू यू प्लस ए टी, उसमें फाइनल वेलोसिटी इन्वॉल्व हो जाती। थर्ड इक्वेशन लेते v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी इन्वॉल्व हो जाती। जब मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी नहीं है तो मैं कोई भी ऐसी इक्वेशन क्यों लूंगा जिसमें फाइनल वेलोसिटी इन्वॉल्व है। तो मैंने उस इक्वेशन को चूज किया जिसमें v नहीं है, और वो सेकंड इक्वेशन है। मैंने पूछा क्या था, हाइट बताओ और टाइम बताओ। सेकंड इक्वेशन में यही दोनों हैं, ठीक है बेटा। हाँ, तो आप बोल रहे थे यहाँ पर -50 माइनस एक्स, यू ड्रॉप, यू की वैल्यू हो गई 0। ये तो उड़ाई दो फिर। एक्सेलरेशन बिना पूछे a की वैल्यू हमेशा इस तरह की न्यूमेरिकल में -10, तो ये आ गई माइनस से माइनस काट दो तो 50 तो क्या बन गया 50 माइनस एक्स इजिकल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आ गया। सेकंड इक्वेशन भी आप ही लोग बताएंगे, कोशिश तो यही करेंगे कि आप बताएं। सेकंड इक्वेशन भी यही लूंगा जिससे फाइनल वेलोसिटी ना इन्वॉल्व हो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस प्लस या माइनस, एस बोला आपने प्लस एक्स, यू प्लस माइनस या माइनस, बिल्कुल सही। u की वैल्यू हो गई +20, a बस a ही ऐसा है जो कभी गलत नहीं होता, -10। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, ऐड करते ही -x प्लस x कट जाएगा, बचेगा क्या 50 इजिकल टू 20t, t इजिकल टू आ जाएगा 2.5 सेकेंड्स, यानी ये टक्कर 2.5 सेकंड में हो जाएगी। अब पुट इन किसी में भी रख दो, तुम्हारी मर्जी, सेकंड में रख देता हूँ। तो x इजिकल टू 20 इंटू 2.5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर 2.5 स्क्वायर। मेरा काम खत्म, कैलकुलेट करके आंसर निकाल देना। अब बताओ, इस तरह के सब कर सकते हो। अच्छा, यदि सेकंड बॉडी भी ड्रॉप ना होती, ऊपर से जिसे फेंका ड्रॉप ना करके थ्रो करता, तब कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, ये तो मैंने डबल वाला करा दिया, सिंपल वाले तो आप खुद आगे आगे दौड़ोगे। यदि मैं दो चीजें ना फेंकूं, मैं सिर्फ कहूं एक बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर हाइट के टॉवर से फेंका गया, ये ग्राउंड पर कितनी देर के बाद टकराएगी, कितनी वेलोसिटी से टकराएगी, ये अब आप लोगों के लिए ज्यादा इजी है। कई बच्चों का तो फिगर देख के हो, अरे भैया UVAS जो भी मिल जाए वो लिख लो पहले। इनिशियल वेलोसिटी मुझे तो दिख गई ना, क्या लिखूं, U इजिकल टू 20 प्लस माइनस के साथ। देखो बेटा, नहीं बोलोगे तो लॉस आपका होगा, मेरा नहीं। बोलोगे तो मुझे पता चल जाता है कि सबको आ गया। U की वैल्यू +20। अच्छा, हर रोज एक कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे। आज मैं ये ग्रेविटी वाला कंप्लीट कर दूंगा, कल को मैं आप लोगों को रिलेटिव स्पीड पढ़ाऊंगा। एब्सेंट मत होना किसी भी कीमत पे। तो मेरे बेटा, हर रोज जो भी मिस करोगे तो दिक्कत होगी। U की वैल्यू +20, A की वैल्यू हो जो सुनी, डिस्प्लेसमेंट बता दिया तो खुश हो जाऊंगा मैं। लेकिन चला तो 50 से ज्यादा है, वो डिस्टेंस ज्यादा चला है, डिस्प्लेसमेंट तो 50 होगा, वो भी माइनस, अपनी जगह से नीचे गिरा है। समझ में आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट -50। अच्छा, निकालना क्या है, एक तो t निकालना है और एक v। तुम्हें जैसे फॉर्मूला ढूंढने में दिक्कत होती है या किसी को भी, आप ये देखा करो, तीन ही तो इक्वेशन है न्यूटन की, v इजिकल टू u प्लस 80।
एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके अलावा तो कोई नहीं है। आप ये देखा करो कि हमें यू ए एस दिया हुआ है, किसमें रखे जा सकते हैं बेटा? यू ए एस इसमें रखे जाएंगे तो वी निकाल देंगे, यू ए एस इसमें रखेंगे तो टी निकल जाएंगे, यू रखने की भी जगह है, ए रखने की जगह भी है, एस रखने की जगह भी है, टी निकल जाएगा। क्या यहां पर यू नोन है, ए नोन है, वी नोन है? नहीं। टी नोन है? नहीं। दो वेरिएबल एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होने के। तो आप ये देखा करो कि जो हमें दिया है वो किस में रखा जा सकता है, वो तीनों किस में रखे जा सकते हैं? वो तीनों इसमें नहीं रखे जा सकते, तो इसलिए मैं इस वाले को नहीं लगाऊंगा। इसमें यू भी रखने की जगह है, ए रखने की जगह है, एस रखने की जगह है, तीनों रखने की जगह है, ये लगेगा और टी निकल जाएगा। इसमें भी तीनों रखे जा सकते हैं, यू ए और एस, वी निकल जाएगा। तो वी भी निकालना है, मैंने क्या कहा था? टी निकालो और वी निकालो। तो मैं लगाऊंगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक बार लगाऊंगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें यू नोन है, एस नोन है, ए नोन है, तीनों को रख के टी निकल जाएगा। इसमें यू नोन है, ए नोन है, एस नोन है, तीनों को रख के वी निकल जाएगा। क्या कहते हो? कमांड हो गई इस पर? इस तरह के कर सकते हैं। अब इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे चैप्टर के एंड में। अच्छा 10-15 दिन है, इस बीच में सारे अपनी वीडियोस कवर अप कर लो जिसकी भी नहीं हुई। मांगने की जिम्मेदारी आपकी, बस शाम को लिख के डाल दिया कि सर वीडियो भेज दीजिए, मैं डेली सेंड करता हूँ, आप भी कवर कर लो। हो गया अब तक कवर? बाकी सब समझ में आ गया? कोई डाउट? तो ठीक है, आज की छुट्टी रहेगी बेटा, कल को पढ़ाई होगी। ये थी पढ़ाई आज तक, इंतजार कीजिए कल तक, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। बाय बाय।